कैसा होता है जब आप लोगों का एक साथ काम फिनिश हो जाता है और आप लोगों को जो टाइम मिलता है उसमें आप लोग बहुत सारा काम कर लेते हैं। दैट इज द मल्टी थ्रेडिंग। इसे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं और ये उसका एक कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग, कि आप लोग जो आप लोगों का वेस्ट टाइम है उसे आप लोग यूटिलाइज करें और आप लोग अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करें। दैट इज द मल्टी थ्रेडिंग। और आज इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग एक्चुअली में होता क्या है। दैट्स द वे कि आप लोगों को क्या सीखना है। जीरो से हीरो बनना है तो आप लोग ये जरूर देखिए। थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले मैं अपना जो है अपनी मेंबरशिप के बारे में बता देता हूँ। प्लीज गाइस, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, जिन्होंने मेंबरशिप ली है, जो ले रहे हैं, वो अपने मेल का इनबॉक्स और स्पैम बॉक्स चेक कीजिए। मेल का इनबॉक्स और स्पैम बॉक्स, मेल का इनबॉक्स एंड स्पैम बॉक्स, मेल का इनबॉक्स एंड स्पैम बॉक्स प्लीज चेक कीजिए। स्पैम बॉक्स में भी मेरी मेल आ सकती है। जब आप लोगों ने ये मेंबरशिप ली है, जिसमें आप लोगों को एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। वो फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग जो हैं ये सभी ट्यूटोरियल आप लोग देख सकते हैं और आप लोग उन्हें पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जो सी शार्प के वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो 23 वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आगे भी मैं आप कंटिन्यू करता रहूंगा, जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है तो वो आप लोगों को बताना जरूरी है। ऐसे ही डॉटनेट कोर है, बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं इसके अंदर। वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हैं, कंप्लीट सोर्स कोड भी आप लोगों के पास हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं ASP.NET कोर के ऊपर। और रेस्टफुल एपीआई पढ़ना है, ब्लेजर पढ़ना है, आप लोगों को एंगुलर फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल्स हैं तो प्रोजेक्ट भी आप लोगों को मिलेंगे। और कंप्लीट डाउनलोड सोर्स कोड करना है तो यहाँ आप लोगों के पास ऑप्शन है डाउनलोड सोर्स कोड एंड डॉक्यूमेंटेशन। कंप्लीट सोर्स कोड है डाउनलोड, कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर है डाउनलोड, कंप्लीट रेस्टफुल एपीआई का है, एंगुलर बेसिक कोर्स है, ये कंप्लीट कोर्स कोड है आप लोगों के पास। और डाउनलोड कंप्लीट रिएक्ट जेएस है, कंप्लीट शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट आप लोगों के पास है। तो ये आप लोगों को कैसे मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो ट्यूटोरियल है वो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और अगर आप लोग देखेंगे तो इनसे ये पढ़कर ही जो लोग हैं 27 लाख की भी जॉब लगे हैं, इनका आप लोग इंटरव्यू सुन सकते हैं। ये टेस्टिमोनियल है मेरा, और ये पढ़कर बहुत सारे जॉब लगे हैं, मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं। ठीक है, कल जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राजक्ता जॉब लग चुकी है और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा कल। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में जो लोग पढ़ते हैं उनका जॉब 100% लगता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कहते यही है। अब हम लोग चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की साइड, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग की साइड। और आप लोगों को पूरा मल्टी थ्रेडिंग आज समझ में आएगा कि कैसे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं। और जो मेंबरशिप को लेना चाहते हैं वो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर गूगल फॉर्म है, उसे फिल कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है थ्रेडिंग का। और थ्रेडिंग जो है वो हमें स्टार्ट करनी ही थी, आप लोगों को पता है। और बहुत ज्यादा यूजर डिमांड भी आ रही है कि थ्रेडिंग जो है वो हमें समझाइए कि एक्चुअली में होती क्या है। अगर आप लोग थ्रेडिंग को देखेंगे तो एक्चुअली में थ्रेडिंग एक टाइप ऑफ टेक्निक होती है इन प्रोग्रामिंग, जो कि अलाउ करती है मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ कोड को टू रन कॉन्करेंटली विद इन ए प्रोसेस। तो प्रोसेस अलग होती है और आप लोगों की जो थ्रेड होती है वो अलग होती है। थ्रेड आप लोग कह सकते हैं कि प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, प्रोसेस के अंदर ही जो है शेयर करती है मेमोरीज को डिफरेंट थ्रेड्स के बीच में। इट हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस स्पेशली इन एप्लीकेशन दैट नीड टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, सच एज हैंडलिंग मल्टीपल यूजर रिक्वेस्ट, रनिंग बैकग्राउंड टास्क एंड और पैरेलल कंप्यूटेशंस। थ्रेडिंग को समझना जरूरी क्यों है, आज का सिनेरियो जो है वो क्यों जरूरी है, उसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं कि थ्रेडिंग समझना जरूरी क्यों है। हम लोगों को जो टाइम वेस्टेज चल रहा है हम लोगों का, वो हम लोगों को बचाना है। कहने का मतलब है कि वेस्ट टाइम को हम लोगों को यूटिलाइज करना है और उस यूटिलाइजेशन के अंदर हम लोगों को परफॉर्मेंस बेस्ट करनी है। ठीक है, इसीलिए थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। थ्रेडिंग का मतलब होता है कि हम लोग अपने डॉटनेट कोर के कोई भी ASP.NET कोर के प्रोजेक्ट को जब हम लोग रन करते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास मैन थ्रेड सबसे पहले रन होती है। सब कुछ मैन थ्रेड ही होता है। उसके अंदर जो है अदर थ्रेड जो है आप लोग रन करा सकते हैं, कॉन्करेंटली रन करवा सकते हैं। कॉन्करेंटली का मतलब एक साथ। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कोई भी टास्क जो है वो एक साथ रन कैसे हो सकता है। आप लोग ये समझ के चलिए, अगर आप लोग A लिखते हैं तो आप लोग A ही लिखेंगे, आप लोग B साथ में नहीं लिख सकते। ठीक है, दोनों हाथों से लिखेंगे तो भी आप लोग जो है दो हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि दो CPUs का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग ये समझ के चलिए। ठीक है,
सिमिलरली अगर आप लोग एक हाथ का यूज कर रहे हैं तो आप लोग जो है सिंगल सीपीयू के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। तो सिंगल सीपीयू अगर है तो आप लोग वो सिंगल सीपीयू दो टास्क एक साथ में कैसे परफॉर्म कर सकता है, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो यही थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है कि उस सिंगल सीपीयू को हम लोगों को ऐसे बिहेव करवाना है कि वो मल्टीपल जो चीजें हैं उसको रन कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज द थ्रेडिंग, इसे हम लोग थ्रेडिंग बोलते हैं। थ्रेडिंग एक टाइप ऑफ टेक्निक होती है, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो अलाउ करती है मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ कोड को टू रन कॉन्करेंटली विद इन ए प्रोसेस एंड इट हेल्प इंप्रूव परफॉर्मेंस, ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। अब हम लोग एक एग्जांपल आप लोगों का देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई एक सीपीयू है और मल्टीपल टास्क कैसे पॉसिबल है एक ही टाइम के ऊपर, तो उसे हम लोग बोलेंगे टाइम स्लाइसिंग। ठीक है, टाइम स्लाइसिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर आप लोग किचन के अंदर काम करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एक किचन के अंदर आप लोग काम करते हैं, आप लोगों को कुछ रेसिपीज तैयार करनी है और रेसिपीज तैयार करने के लिए आप लोग जो है इनिशियल अपने किचन के अंदर जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कंप्यूटर स्टार्ट किया, इनिशियल आप लोगों ने जो है किचन के अंदर जाते हैं, तो आप लोगों को क्या मिलता है, आप लोगों को पहले बॉइलिंग करना है वाटर, राइट। पास्ता तैयार करना आप लोगों को, मान लीजिए कि वो 10 मिनट्स आप लोगों का लेता है। ठीक है, बॉइल वाटर फॉर पास्ता, यानी कि पानी गर्म होने के लिए आप लोगों को 10 मिनट लगते हैं। तो क्या आप लोग पानी गर्म होते हुए वेट करेंगे कि भाई पानी गर्म होगा तभी हम लोग उसमें पास्ता जो है वो उबालेंगे? नहीं ना। तो आप लोग वेट नहीं करेंगे, इन बिटवीन आप लोग क्या करेंगे, वेजिटेबल्स को चॉप कर लेंगे। ठीक है, तो यही सीपीयू का काम होता है। सैफ एज ए ट्रीट कीजिए कि सीपीयू है, सीपीयू जो है एक टास्क को इनिशिएट करके छोड़ देता है और जब वो टास्क परफॉर्म होता है, बैकग्राउंडली परफॉर्म होता है, ठीक है, तो क्या होता है, दैट इज द बॉइलिंग वाटर, बॉइल होता रहता है वाटर और इन बिटवीन जो है सेफ जो है वो चॉप करता रहता है वेजिटेबल्स को। ठीक है, वो मान लीजिए कि 5 मिनट लेता है, तो वेजिटेबल को चॉप करेगा एंड ग्रिल चिकन, इतने में वो क्या काम करेगा, मिक्सर ग्राइंडर को स्टार्ट करके छोड़ देगा एंड वो भी स्टार्ट होता रहेगा। तो हम लोग सीपीयू टू सीपीयू कैसे जो है, हम लोग बीच बीच में ये भी देखेंगे कि भाई वो चॉप हुई या नहीं हुई, पूरी प्रॉपरली ग्रिल्ड हुआ या नहीं हुआ, बॉइलिंग वाटर हुआ या नहीं हुआ। तो इन बिटवीन हम लोग तीनों पर मूव करते रहेंगे बिटवीन, वन बाय वन। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल है आप लोगों का मल्टी थ्रेडिंग के केस में कि भाई हम लोग एक सेकंड में या एक नैनो सेकंड में या एक मिली सेकंड में देख तो एक को ही सकते हैं, लेकिन हम लोगों का बिहेव ऐसे रहेगा कि हम लोग जो है एक साथ तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है, तो even with a single CPU, multiple threads appear to run at the same time using a concept called time slicing. ये जो टाइम स्लाइसिंग है यहाँ पर, वो हम लोगों का बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कि सीपीयू स्विच करता है कॉन्टेक्स्ट को वन थ्रेड टू अनदर थ्रेड। द सीपीयू रैपिडली switches between threads so fast that it seems like they are running simultaneously. वो ऐसे प्रतीत होता है कि वो साइमल्टेनियसली वो सारा का सारा काम जो है वो कर रहा है। एग्जाम्पल है, थिंक ऑफ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कुकिंग मल्टीपल डिशेस का, तो आप लोग जो है ये मान के चलिए कि आप लोगों की जो थ्रेड 1 है, जैसे स्टार्ट बॉइलिंग वाटर, वाइल वेटिंग, वेट करने के बजाय आप लोग क्या करेंगे, चॉपिंग करेंगे वेजिटेबल्स को, यानी कि थ्रेड 2 इनिशिएट हो जाएगी। वाइल चॉपिंग करने के बजाय आप लोग स्टार्ट कर देंगे ग्रिल चिकन्स को, ताकि थ्रेड 3 स्टार्ट हो जाए। स्विच बैक टू बॉइलिंग वाटर व्हेन नीडेड, अगर आप लोगों का बॉइल वाटर फिनिश हो चुका है होता है तो आप लोग स्विच कर जाएंगे इन बिटवीन बॉइल वाटर पर, मतलब बीच बीच में आप लोग स्विच करते रहेंगे। तो ये होती है आप लोगों की मल्टीपल थ्रेडिंग, और इसका एक करंट एग्जांपल जो है हम लोग सी शार्प के अंदर देख लेते हैं। अब हम लोगों ने मैन जो थ्रेड हमारी होती है उसमें हम लोगों ने 3 टास्क लिए हैं, दैट वन इज द टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। एवरीथिंग आप लोग जो है जो फंक्शनल होती है आप लोग उसे असाइन कर सकते हैं किसी भी टास्क को। तो आप लोगों ने एक टास्क लिया, दूसरा टास्क लिया, तीसरा टास्क लिया कि फर्स्ट टास्क में हम लोग फैच करेंगे डेटा को डेटाबेस से, दूसरे टास्क में हम लोग प्रोसेस करेंगे इमेज अपलोड को, तीसरे में हम लोग सेंड कर देंगे ईमेल को। सिमिलरली आप लोगों ने यहाँ पर एक मेथड बनाए, टास्क बेस्ड टास्क है आप लोगों के, दैट वन इज द फर्स्ट टास्क, ये आप लोगों का सेकंड टास्क है, ये आप लोगों का थर्ड टास्क है। और आप लोगों ने यहाँ पर जो यूज किया है दैट इज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, कि ये कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है वो टास्क करेगा। ये 3 थ्रेड आप लोग मान सकते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन फैचिंग डेटा, थ्रेड आईडी एनवायरनमेंट डॉट करंट मैनेज्ड थ्रेड आईडी, करंट मैनेज थ्रेड आईडी, करंट मैनेज थ्रेड आईडी। ठीक है, ये 3 चीजें आप लोगों ने लिए है, प्रोसेस इमेज अपलोड, सेंड ईमेल करने का काम, और यहाँ पर हर एक के बीच में 3 सेकंड का, 5 सेकंड का और 2 सेकंड का आप लोगों ने गैप दिया है। ठीक है, तो ये 3 टास्क आप लोगों के पास है। जैसे ही टास्क की बात आती है तो हम लोगों ने लास्ट में एक यूज किया है टास्क डॉट वैन ऑल।
टास्क डॉट व्हेन ऑल कब यूज किया जाता है? जब एक साथ सारी की सारी टास्क जो है फिनिश हो जाए, तब आप लोगों का कंसोल डॉट राइट लाइन होना चाहिए कि ऑल रिक्वेस्ट कंप्लीटेड। लेकिन हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि भाई कैसे ये स्विच करता है। सबसे पहले टास्क पर जाएगा, उसके बाद में दूसरे टास्क पे जाएगा। मैन थ्रेड पर सबसे पहले आया, उसके बाद में फर्स्ट टास्क पर जाना चाहिए। यस, फर्स्ट टास्क पे स्विच कर गया, लेकिन टास्क ये कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं करेगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये डिले करेगा 3 सेकंड। जैसे ही 3 सेकंड पर डिले हुआ, ये टास्क 2 पर चला गया, ऑटोमेटिकली प्रोसेस इमेज अपलोड। प्रोसेस इमेज अपलोड में 5 सेकंड का गैप मिला, तो ये सेंड ईमेल पर चला गया। सेंड ईमेल पर आप लोगों का यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन सेंड ईमेल का ऑप्शन आप लोगों के पास मिला। तो यहाँ पर देखिए, सेंडिंग ईमेल थ्रेड आईडी 1, राइट, ये इतने में स्विचिंग कर रहा है। और यहाँ पर ओके, नेक्स्ट में यहाँ पर सेंड ईमेल पर आप लोगों के पास में आया कंसोल डॉट राइट लाइन ईमेल सेंड। आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, दैट वन इज द ईमेल सेंड। ये एग्जीक्यूट हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ईमेल सेंड, कंसोल डॉट राइट लाइन ईमेल सेंड, राइट। एंड द नेक्स्ट वन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंसोल डॉट राइट लाइन ऑल रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, यहाँ पर ये मार्क हो चुका है ऑल रिक्वेस्ट कंप्लीटेड। एंड फाइनली अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ है कंसोल डॉट राइट लाइन डेटा फेच्ड, जो 3 सेकंड के बाद में आप लोगों के पास डेटा फेच्ड हो चुके थे। दैट वन इज द डेटा फेच्ड आप लोगों का हो गया, इमेज प्रोसेस्ड आप लोगों का हो गया, और ऑल रिक्वेस्ट कंप्लीटेड आप लोगों की हो गई। तो आप लोगों ने देखिए कैसे स्विचिंग जो है टास्क में की, और आप लोगों के पास ये जो है तभी एग्जीक्यूट होगा जब तीनों के तीनों टास्क जो है वो परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो टास्क डॉट व्हेन ऑल वो बहुत ही शानदार है। और ये स्विचिंग कैसे किया आप लोगों ने, ये पता लग गया कि हो सकता है कि भाई इसको प्रोसेस करने में, जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल वर्ड लिखा है फेचिंग डेटा, लेकिन हो सकता है ना कि डेटा को फेच करने में आप लोगों को 3 सेकंड लग जाए, तो इन बिटवीन आप लोग डिले दे दीजिए 3 सेकंड का, तो ये स्विच कर जाएगा दूसरे वाले प्रोसेस के लिए, यानी कि इमेज अपलोड के लिए। तो 3 सेकंड के अंदर आप लोगों को ये लगेगा कि यस टास्क तो हो गया, ऊपर वाला भी हो गया, नीचे वाला भी हो गया। तो ये कंटेक्स्ट स्विचिंग जो टाइम स्लाइसिंग है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो शानदार चीज है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का यूज हम लोग जरूर करेंगे अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, अपनी ASP.NET कोर की प्रोजेक्ट्स को परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए।